बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगत अम्बरम परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बनी हुई पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 19वें नंबर का वीडियो है। भाई और बहनों, हिंदू समाज से जुड़े उन तमाम भगत भाई बहनों के लिए जो मोक्ष चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, परमेश्वर की सत भक्ति से सर्व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन आत्माओं के लिए ये पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण ये किसी वरदान से कम नहीं है। सर्व हिंदू धर्मशास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित ये पवित्र पुस्तक असल में आपको भक्ति और भगवान की परिभाषा से परिचित करवाएगी। जिस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मा युगों युगों से भटक रही है, तड़प रही है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों पर्वतों तीर्थों धामों पर भटक रही है, अब इस आत्मा का भटकना पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा यदि आपने इस पवित्र पुस्तक को निष्पक्ष भाव से धैर्य के साथ में पूरा पढ़ लिया तो। क्योंकि भाई और बहनों, ये पुस्तक ही वो संजीवनी बूटी है जो हमें इस काल के जाल से, जन्म मरण के रोग से, लक 84 योनियों के कष्ट से, नरक की पीड़ा से बाहर निकाल सकती है। दूसरा कोई विकल्प इस धरती पर नहीं है। हमारे जितने भी नादान धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य हैं या पूर्व में थे, उन्हें शास्त्र अनुकूल साधना के विषय में नहीं पता था, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था और ना उन्हें कोई तत्वदर्शी संत सतगुरु रूप में प्राप्त था, जिस कारण से वो खुद भी इन धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष नहीं निकाल पाए और समाज को भी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं दे पाए।
अब भाई और बहनों, दया हुई है, मेहर हुई है सारी सृष्टि के मालिक की, उस कबीर देव की, जो स्वयं धरती पर 8 सितंबर 1951 को प्रकट होकर और सन 1994 से अपने इस आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, सृष्टि रचना के विषय में बता रहे हैं, इन सर्व देवी देवताओं की वास्तविक स्थिति के विषय में बता रहे हैं कि ये कहाँ तक के भगवान हैं और इनकी भक्ति से आपको कोई लाभ होगा या नहीं होगा, और भक्ति करते करते यदि किसी को थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है तो उसका कारण क्या है। तो भाई और बहनों, आज हम इस वीडियो की श्रृंखला में आगे बढ़े उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जनता की अदालत में सवाल जवाब, क्योंकि मामला जनता की अदालत में चल रहा है। जनता की अदालत में जनता खुद ही जज है, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, अपनी आंखों से धर्मशास्त्रों में लिखी बातों को देखकर निर्णय कर सकती है। मुकदमा क्या है? कबीर बड़ा या कृष्ण। श्री कृष्ण उर्फ विष्णु के वकील सर्व हिंदू धर्मगुरु इस बात को लेकर दावा करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, वेद, गीता और पुराणों में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को पूर्ण परमात्मा कहा गया है। श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये अविनाशी परमात्मा है, इनका जन्म मरण नहीं होता है, इनके कोई माता पिता नहीं है और इन्हीं की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। जबकि जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने उन्हीं धर्मशास्त्रों को दिखा दिखाकर जनता के सामने ये क्लियर कर दिया है कि आपके श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये नाशवान भगवान हैं। इनकी जन्म और मृत्यु होती है, इनकी माँ दुर्गा है और इनके पिता का नाम काल ब्रह्म है। शिक्षित जनता अपनी आंखों से सर्व इन प्रमाणों को धर्मशास्त्रों से देखकर अब जागरूक हो रही है और ये सोचने पर विवश हो रही है कि ये हमारे नादान तत्व ज्ञानहीन धर्मगुरु हमें सदियों से भक्ति और भगवान से दूर बैठाए हुए थे, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार इनको कोई तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं था, क्योंकि तत्वदर्शी संत के बिना इन धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष कोई निकाल नहीं सकता है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, वो समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु यानी पूर्ण गुरु, तत्वदर्शी संत। तो जनता अध्यात्म में रुचि ले रही है और कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से तरह तरह के सवाल पूछ रही है जो उनके मन में वर्षों से चल रहे थे, और प्रत्येक सवाल का सतगुरु रामपाल जी प्रमाणित जवाब दे रहे हैं उन्हीं धर्मशास्त्रों को दिखा दिखाकर। तो वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है वो तीर्थ और धाम को लेकर है। जनता कह रही है जी ये हमारे नादान धर्मगुरु ये हमसे कहते हैं कि आप तीर्थों पे जाओ, धामों पे जाओ, पैदल यात्रा करो, कावड़ लेके आओ, आपके घर में बरकत होगी, आपके व्यापार में बरकत होगी, आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे। तो जनता पूछ रही है क्या इन तीर्थ और धामों के विषय में भी हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं कुछ लिखा हुआ है? क्या इन तीर्थ और धामों पर जाने से हमें कोई पुण्य मिलेगा, कोई लाभ मिलेगा, या फालतू में गोड्डा तुड़वाई हो रही है? तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी आज इस विषय में जनता की अदालत में जनता को क्या कुछ बता रहे हैं वो हम जानेंगे। तीर्थ तथा धाम क्या है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये तीर्थ और धाम क्या है, ये क्यों बने हैं, इनके बनने के पीछे का इतिहास क्या है। हमारे शास्त्रों में, गीता में, वेदों में तो कहीं भी कोई तीर्थ या धाम या मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि बनाने का या वहां जाकर उनको पूजने का प्रावधान नहीं है। तो ये धाम, ये तीर्थ किसने बनवा दिए, क्यों बने, इनके पीछे का इतिहास क्या है वो बताएंगे। प्रश्न: तीर्थों धामों पर श्रद्धा से दर्शनार्थ तथा पूजा करने से हिंदू गुरुजन बहुत पुण्य बताते हैं। ये साधना लाभदायक है या नहीं? कृपया शास्त्रों के अनुसार बताओ। जनता कह रही है जी हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि तीर्थों पर जाने से, धामों पर जाने से, वहां जाकर दान पुण्य करने से, नहाने से बड़ा पुण्य होता है। तो आप बताओ महाराज जी, क्या हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा है कि हमें धाम पर जाना चाहिए, तीर्थों पे जाना चाहिए, वहां जाने से कोई पुण्य होता है या नहीं होता है? तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी भोली भाली जनता का
ज्ञान आधार से किस प्रकार से समाधान कर रहे हैं। उत्तर, तीर्थ या धाम वे पवित्र स्थान हैं जहां पर या तो किसी महापुरुष का जन्म हुआ था या निर्वाण कहते हैं वो जिस लोक से आया था उस लोक में चला गया, या जिस लोक को जाने के लिए भक्ति कर रहा था फिर शरीर छोड़ने के बाद उस लोक में चले जाना, उसको कहते हैं निर्वाण, यानी मृत्यु हो जाना, मृत्यु के बाद। तीर्थ या धाम वे पवित्र स्थान हैं जहां पर या तो किसी महापुरुष का जन्म हुआ था या निर्वाण अर्थात मृत्यु हुई थी, परलोकवास हुआ था, या किसी भगत ने साधना की थी, या कोई अन्य ऋषि या देवी देव की कथा से जुड़ी यादगारें हैं। विचार करें, पवित्र तीर्थ तथा पवित्र धाम तो यादगारें हैं कि यहां पर ऐसी घटना घटी थी ताकि उनका प्रमाण बना रहे। उदाहरण दिया है जैसे अमरनाथ धाम है। अब अमरनाथ धाम पर विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालु बहुत संख्या में जाते हैं, लेकिन अमरनाथ धाम क्या है, वो क्यों बना था, वहां जाने से कोई लाभ है या नहीं है, ये किसी हिंदू को नहीं पता है, और नहीं पता है इसीलिए अपने घुटने तुड़वा रहे हैं, और आते जाते समय ना जाने सैकड़ों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अमरनाथ धाम क्या है, क्यों बना है। जैसे अमरनाथ धाम है, उसकी कथा का सभी हिंदुओं को ज्ञान है कि उस एकांत स्थान पर श्री शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को नाम दीक्षा दी थी, जिसका देवी जी जाप कर रही है, जिस मंत्र की साधना के प्रभाव से उनको अमृतत्व प्राप्त हुआ। वर्तमान में वह एक यादगार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह प्रमाण है कि यहां पर वास्तव में देवी जी को श्री शिव भगवान ने अमर होने का मंत्र दिया था, यानी त्रिलोकीनाथ एक तमोगुण विभाग के मंत्री, इस काललोक के अनुसार भगवान शंकर ने अपनी पत्नी पार्वती को अमर मंत्र दिया था, जिससे पार्वती उस समय तक अमर हो गई, यानी उसकी आयु इतनी लंबी हो गई कि जब तक उसका पति शंकर नहीं मरेगा तब तक उसकी भी मृत्यु नहीं होगी। तो जिस स्थान पर शंकर जी ने अपनी पत्नी पार्वती को मंत्र दिए थे, अमर मंत्र दिए थे, उस स्थान को अमरनाथ कहते हैं। अब भैया ना तो वहां शंकर जी है ना वहां पे पार्वती जी है, और वहां जाने से श्रद्धालुओं को क्या फायदा। जिस प्रकार कोई हलवाई है, उसने भट्ठी बनाई, खीर पूड़ी हलवा बनाया, सभी लोगों के साथ मिलके खाया, और अगले दिन वो आगे को चल दिया। अब कोई नादान कहे चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखा के लाता हूं जहां पर हलवाई ने खीर बनाई थी, पकोड़े बनाए थे, रायता बनाया था, दलिया बनाया था, और भट्ठी के चारों तरफ चक्कर कटवा कर वापस घर ले आता है। बता क्या मिला उनको? ना वो हलवाई मिला वहां पर जो हलवाई उनको हलवा बनाने की विधि बताए, ना वहां कोई हलवा मिला, ना कोई पूड़ी मिली, केवल भट्ठी मिली और राख मिली। उसको देख कर आने से क्या फायदा। तो वर्तमान में इन तीर्थों पर, इन धामों पर जाने से किसी प्रकार का साधक को कोई लाभ, कोई फायदा नहीं है। वह प्रमाण है कि यहां पर वास्तव में श्री देवी जी को यानी पार्वती जी को श्री शिव भगवान ने अमर होने का मंत्र दिया था। यदि किसी को विश्वास नहीं हो रहा हो तो वहां जाकर देखकर अपना भ्रम मिटा सकता है, इसलिए यादगार बनी है। परंतु कोई ये कहे कि उस स्थान के दर्शन करने तथा वहां दान धर्म करने से मुक्ति मिलेगी या भक्ति लाभ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात दान धर्म करने की, आप कहीं पर भी धर्म का कार्य करो, आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि वह आपको शुभ कर्मों में परमात्मा उसी समय लिख देता है। जैसे कोई व्यक्ति एकांत स्थान पर कोई हत्या या अन्य अपराध करता है तो उसके अशुभ कर्मों में लिखा जाता है, उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए पुण्य का कार्य कहीं पर भी करो, उसका फल तो मिलेगा। पुण्य करने के लिए दूर स्थान यानी तीर्थ पर जाना बुद्धिमता नहीं है। यही प्रश्न एक समय जिंदा साधु के रूप में मथुरा में प्रकट परमेश्वर कबीर जी से एक तीर्थ यात्री श्री धर्मदास सेठ द्वारा किया गया था।
जो मथुरा में तीर्थ पर स्नानार्थ तथा दान धर्म करने के लिए अपने गुरु रूपदास वैष्णव के बताए भक्ति कर्म को करने बांधवगढ़ नामक नगर जो मध्य प्रदेश में है वहां से आया था। परमात्मा ने उसे समझाया था कि यहां मथुरा वृंदावन में वर्तमान में श्री कृष्ण जी नहीं हैं, और विचार कर कि जब श्री कृष्ण जी ही इस स्थान को त्याग कर हजारों किलोमीटर दूर द्वारिका में सपरिवार तथा सर्व यादवों को लेकर चले गए थे, तो इस स्थान का महत्व ही क्या रह गया। उस मथुरा से श्री कृष्ण जी द्वापर युग में काल्यावन, शिशुपाल आदि आदि के अत्याचारों से परेशान होकर और द्वारिका चले गए थे अपने सर्व संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सबको लेकर। तो जिस स्थान को द्वापर युग में ही दुखी होकर श्री कृष्ण जी ने त्याग दिया था, अब उस मथुरा में जाकर मिट्टी में लौटकर गोवर्धन की परिक्रमा करके या वहां पर तालाब में नहाकर भला हमें क्या मिलेगा। ये तो एक यादगार है कि कभी श्री कृष्ण जी ने कुछ समय यहां बिताया था, कंस, केसी तथा चाणूर अन्यायियों को मारा था। परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, आप गीता शास्त्र को साथ लिए हो, इसका रोजाना पाठ भी करते हो, इसमें कहीं वर्णन है कि तीर्थ जाया कर अर्जुन बेड़ा पार हो जाएगा? क्या तेरी गीता में कहीं लिखा है कि अर्जुन तू तीर्थ पे जाया कर, धाम पे जाया कर, अमरनाथ जाया कर, जगन्नाथ जाया कर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा? भाई, हम हिंदू गीता जी को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं कि गीता जी में भक्ति और भगवान के विषय में जो बात लिखी वो पूर्ण सत्य है और उसी अनुसार साधना करने से हमारा बेड़ा पार होगा। तो क्या पवित्र गीता जी में ये बातें लिखी हैं तीर्थों पर जाने की, धामों पर जाने की? बिल्कुल भी नहीं लिखी है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में साफ साफ आदेश है कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्ति का लाभ चाहिए, परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो भाई किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति साधना करने से तेरा बेड़ा पार होगा। अब वो तत्वदर्शी संत कौन है, कैसा है, उसकी क्या पहचान है, इसके लिए गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को वेद विद बता दे, वो तत्वदर्शी संत होगा। तो आज इस पृथ्वी पर वो तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर, फिर उनसे उपदेश प्राप्त करके और मर्यादा में रहकर भक्ति करने से हमें यहाँ के भी सर्व भौतिक लाभ प्राप्त होंगे और शरीर छोड़ने के बाद हम परम गति को प्राप्त होंगे। हम सचखंड जाएंगे, सतलोक जाएंगे, सदा सदा के लिए काल के जन्म और मरण के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। धर्मदास जी ने कहा, नहीं प्रभु, गीता जी में तो ऐसा नहीं लिखा। गीता में कहीं पर भी भगवान का आदेश ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर जी ने कहा, यानी कबीर परमात्मा ने कहा कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 को पढ़, उसके अनुसार तो ये तीर्थ यात्रा शास्त्र में वर्णित न होने से व्यर्थ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उसको ना कोई लाभ होता है, ना परम गति होती है, ना सिद्धि को प्राप्त होता है। तो ये तीर्थों पर जाना, धामों पर जाना, ये मनमाना आचरण है, हमारे किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है। यदि आपके तत्व ज्ञानहीन गुरुओं की माने कि तीर्थ पर जाने से पुण्य लगता है, फिर पुण्य तो एक लगा और पाप लगे करोड़ों अरबों खरबों। भाई मान लो अगर नादान गुरु कह रहे हैं कि तीर्थों पर जाओ, धाम पर जाओ, पैदल यात्रा करो, सैकड़ों किलोमीटर तुम्हें पुण्य मिलेंगे, तो उस तीर्थ पर जाने का पुण्य तो हुआ एक, लेकिन वहां तक जाने में आपने अरबों खरबों जीव मार दिए अपनी गाड़ी के पहियों के नीचे, अपने पैरों के नीचे। उस धाम पर, उस तीर्थ पर जिस जल में नहाते हो उसमें कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, रगड़ रगड़ कर नहाते हो, आपने कितने जीव मार दिए। तो पाप भी साथ लगेंगे। अगर पुण्य मिलेगा तो पाप भी साथ मिलेगा, और पुण्य मिलेगा एक और पाप लगेंगे करोड़ों अरबों, तो क्या फायदा वहां जाने का। यदि आपके तत्व ज्ञानहीन गुरुओं की माने कि तीर्थ पर जाने से पुण्य लगता है, फिर पुण्य तो एक लगा और पाप लगे करोड़ों अरबों खरबों। ये सुनकर सेठ धर्मदास अंधश्रद्धा भक्ति करने वाला कांप गया और उसका गला सूख गया। बोला कि हे जिंदा, इतने पाप कैसे लगे, कृपया मुझे समझाओ कि तीर्थों पर जाने से मुझे इतने पाप कैसे लगेंगे, अरबों खरबों, मुझे बताओ।
तो कबीर परमेश्वर जी जो उस समय जिंदा बाबा के रूप में थे, उन्होंने क्या बताया। परमेश्वर कबीर जी जिंदा वेशधारी प्रभु ने समाधान इस प्रकार किया। कहा कि हे धर्मदास, आप बांधवगढ़ से मथुरा नगरी में वृंदावन में आए हो, और बांधवगढ़ यहाँ से लगभग 250 कोस यानी लगभग 750 किलोमीटर है। वहां से यहां तक पैरों चलकर आने से आपके द्वारा अनेकों जीव हिंसा हो गई। आपने इस मथुरा तीर्थ के जल में स्नान किया, करोड़ों सूक्ष्म जीव भी तीर्थ के जल में थे जो आपके स्नान करने से रगड़ लगने से मारे गए, तथा आप जी ने भोजन बनाने से पहले जो चौका गारा तथा गाय के गोबर से लीपा, उसमें उसी जल का प्रयोग किया, तथा पृथ्वी पर उपस्थित जीव चौका लीपते समय करोड़ों जीव मारे गए। ये सब पाप आपको लगे, क्योंकि यहाँ के भगवान का विधान है, 21 ब्रह्मांड का ये नियम है कि जब तक आपको तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक आप जैसा भी कर्म यहाँ करोगे, पाप और पुण्य दोनों बराबर लगेंगे और भोगने पड़ेंगे। आप बताओ कि आप लाभ का सौदा कर रहे हो या घाटे का। धर्मदास जी के मुख से कोई बात नहीं निकली, उत्तर नहीं आया, क्योंकि वह भय के कारण स्तब्ध हो गया था। कुछ क्षण के पश्चात परमात्मा जिंदा वेशधारी के चरणों में गिर गया तथा यथार्थ शास्त्रोक्त भक्ति बताने की याचना की। धर्मदास ने कहा कि हे परमेश्वर, फिर मुझे वो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति बताओ जिस भक्ति को करने से मैं पाप करने से बच जाऊं और मैं पुण्य प्राप्त करूं, मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। परमात्मा कबीर जी ने शास्त्रों में वर्णित साधना करने को बताई कि भाई जो गीता जी और वेदों में लिखी है ना, वो साधना कर धर्मदास, तथा अन्य सब आन उपासना यानी देवी देवताओं की पूजा, तीर्थों पर जाना, धामों पे जाना, इसको आन उपासना कहते हैं, यानी पाखंड पूजा त्यागने को कहा। धर्मदास जी विवेकी थे, वो पढ़ा लिखा था, ढेर सारे प्रश्न उत्तर करके समझ गए, अपने कल्याण का मार्ग जान लिया और अपनी पत्नी को समझाकर सतगुरु कबीर जी से दीक्षा दिलाकर अपना तथा अपने परिवार को शास्त्रोक्त साधना पर लगाया, यानी शास्त्र अनुकूल साधना, गीता जी के अनुसार जो साधना है उस साधना पर लगाया, भक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जी एक साधु यानी जिंदा बाबा के वेश में मिले थे। कहाँ? जब धर्मदास जी बांधवगढ़ से मथुरा गए हुए थे तो वहां कबीर परमात्मा मुसलमान धर्म में जो जिंदा बाबा होते हैं उस वेशभूषा में मिले थे, जो तीर्थों पर भ्रमण कर रहा था तथा सब देवी देवताओं की पूजा किया करता था। कौन? धर्मदास। उसे परमेश्वर जी ने समझाया कि हे धर्मदास, तेरी साधना गलत है। धर्मदास जी ने अनेकों शंकाओं का समाधान जाना, उनमें से एक यह भी थी। अब धर्मदास जी अध्यात्म में रुचि लेते हुए और कबीर परमेश्वर जी से, जो कि जिंदा बाबा के रूप में थे, उनसे सवाल जवाब करने लगे कि मैं जो कर रहा हूं, यदि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है तो फिर शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। और धर्मदास जी के मन में जो जो शंका उत्पन्न हो रही थी, उन सब के सवाल उन्होंने जानने शुरू किए। धर्मदास ने कहा, वैष्णव देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी तथा अन्नपूर्णा देवी के मंदिरों की स्थापना कैसे हुई, जहां पर हिंदू समाज विशेषकर पुण्य प्राप्ति के लिए जाता है। प्रश्न, वैष्णो देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी तथा अन्नपूर्णा देवी आदि पवित्र स्थानों पर अनेकों हिंदू जाते हैं, क्या वहां जाने से भी भक्ति लाभ नहीं है? तो कबीर परमेश्वर जी ने जिंदा बाबा के रूप में क्या समाधान किया? उत्तर, कबीर जी जिंदा महात्मा का, हे धर्मदास, अभी बताया था कि तीर्थों धामों पर जाने से क्या लाभ क्या हानि होती है, फिर भी सुन। पूरा हिंदू समाज जानता है कि यह पवित्र धर्म स्थान कैसे बने। आप अनजान मत बनो। जिस समय दक्ष पुत्री सती जी अपने पति श्री शिव जी से रूठकर पिता दक्ष जी के पास अपने घर आई तो राजा दक्ष ने सती जी का अनादर किया। राजा दक्ष जो पार्वती जी का, सती जी का पिता था, और दक्ष की जो पुत्री थी उसने लव मैरिज की थी श्री शंकर जी के साथ में।
दक्ष ने मना किया कि बेटी मैं तेरी शादी शंकर के साथ नहीं करना चाहता। वो पहाड़ों पर रहता है, राख लगाए रहता है, नहाता भी नहीं है, उसके गले में सरफ वगैरह पड़े रहते हैं। मैंने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है तेरी शादी शंकर के साथ करके। लेकिन उनका कोई पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा था जिसके चलते सती ने अपने पिता राजा दक्ष की बात नहीं मानी और शंकर जी के साथ में लव मैरिज की। इस बात से दक्ष नाराज हो गया और वो सती को महत्व नहीं दिया करता था, उसका आदर सत्कार नहीं किया करता था। एक समय राजा दक्ष ने अपने घर पर कोई हवन यज्ञ किया था और उधर किसी बात को लेकर शंकर और पार्वती के बीच में थोड़ी नाराजगी हो गई, जिस कारण से पार्वती जी ने सोचा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पर होकर आ जाती हूँ, तब तक शंकर जी का हो सकता है गुस्सा ठंडा हो जाए। ये सोचकर वो अपने पिता दक्ष के घर गई। उस समय वहाँ पर हवन चल रहा था और जब सती ने पूछा कि पिताजी आपने मेरी सभी बहनों के उन पतियों का यहाँ पर भाग निकाल रखा है, लेकिन आपने मेरा और आपने अपने दामाद शंकर का कोई भाग नहीं निकाल रखा। तो दक्ष ने कहा कि भाग तो बहुत दूर की बात है, तू पहले ये बता तू आई क्यों है, तेरे को बुलाया किसने। इस बात से सती नाराज हो गई और उसने हवन कुंड में छलांग लगा दी, जो हवन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण के तहत किया जा रहा था। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हवन यज्ञ करने का विधान अलग है। एक रुई की बत्ती बनाइए और एक दीपक में देसी घी गाय या भैंस का, और उससे हवन यज्ञ करने का प्रावधान है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम होती है और हमें उस हवन का संपूर्ण लाभ मिलता है। लेकिन राजा दक्ष के वहां पर शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण के तहत हवन यज्ञ हो रहा था। बहुत बड़ा एक गड्ढा खोदा गया, उसमें लकड़ियां रखी गई, ऊपर से घी के पीपे डाले जा रहे थे, जिस कारण से पार्वती को मौका मिल गया उस हवन कुंड में छलांग लगाने का। यदि उस समय वहां पर शास्त्र अनुकूल हवन यज्ञ किया जाता तो ऐसी अनहोनी, ऐसी दुर्घटना घटित नहीं होती। तो पार्वती ने यानी सती ने हवन कुंड में छलांग लगा दी और वो जलकर खत्म हो गई। उसके बाद शंकर जी को इस बात का पता चला तो वो नाराज हो गए और उसके बाद उन्होंने अपना एक बाल तोड़कर जटा का उससे एक वीरभद्र उत्पन्न किया। वीरभद्र को सेना सहित भेजा, उसने सर्व सेना को नष्ट किया। राजा दक्ष का भी उसने जो है गर्दन काट दी। बाद में एक बकरे की गर्दन उसको लगाई गई, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब है जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला तो वो यज्ञ स्थल पर आए और सती का जो अध जला शरीर था, केवल कंकाल कंकाल शेष रह गया था, उसको अपने सीने से लगाकर 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह भटकते रहे मोह माया में। अंत में कबीर परमेश्वर जी ने श्री विष्णु जी का रूप बनाकर और उस कंकाल के अपने सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े किए और जहां जहां उस कंकाल के टुकड़े गिरे, जिस जिस अंग के, उस आधार से वहां पर इन तीर्थों की स्थापना हुई। पूरा हिंदू समाज जानता है कि ये पवित्र धर्म स्थान कैसे बने। आप अनजान मत बनो। जिस समय दक्ष पुत्री सती जी अपने पति श्री शिव जी से रूठकर पिता दक्ष जी के पास अपने घर आई, राजा दक्ष ने सती जी का अनादर किया। राजा दक्ष उस समय यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़े हवन कुंड में हवन चल रहा था। सती जी अपने पिता की बातों का दुख मानकर हवन कुंड की अग्नि में गिरकर जल मरी। भगवान शिव को पता चला तो उन्होंने उसके बचे हुए नर कंकाल को उठाया तथा पत्नी के वियोग में उसे उठाए फिरते रहे। पत्नी के मोहवश महादुखी थे। आपके पुराण में लिखा है कि 10,000 वर्षों तक सती पार्वती जी के कंकाल को लिए घूमते रहे। फिर श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से, यानी विष्णु रूप में कबीर परमेश्वर जी ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल यानी अस्थि पिंजर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस समय श्री शिव जी का मोह भंग हुआ। सती जी के शरीर के भाग कहीं कहीं गिरे। कहाँ कहाँ गिरे और कौन कौन से धाम बन गए? फिर वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना, जहां पर देवी जी का धड़ वाला भाग गिरा,
वहां पर यादगार बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं ने धड़ को श्रद्धा के साथ पृथ्वी में दफनाकर उसके ऊपर एक छोटी सी मंदिर नुमा यादगार बना दी। बाद में समय अनुसार इसका विस्तार होता रहा, यानी बहुत बड़ा मंदिर फिर वहां लोगों ने बना दिया। इस यादगार को देखने और वहां पर पूजा करने जाने से कोई पुण्य नहीं है। अब बताओ, वो तो सती का धड़ है, धड़, वो जो कंकाल था जो सुदर्शन चक्र से जिसके टुकड़े किए गए थे, तो जहां पर सती जी का वो धड़ गिरा था वो जगह यादगार के रूप में बनाए रखने के लिए कि भाई ऐसी ऐसी घटना घटी थी, लोग कल को इन बातों को झूठा ना समझें, तो वो यादगार बनाए रखने के लिए वहां पर किसी ने मंदिर बना दिया। समय अनुसार आगे चल के वहां पर बहुत बड़ा आज मंदिर बना हुआ है और इन नादान धर्मगुरुओं के बहकावे में आकर दुनिया वहां पर शास्त्र विरुद्ध साधना करने के लिए जाती है, जिसके चलते उनको कोई लाभ नहीं है। तो इस प्रकार वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई है। जो आने जाने में जीव हिंसा होती है, नैना देवी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई? जिस स्थान पर सती पार्वती जी की आंखों वाला शरीर का भाग गिरा, वहां पर उसी प्रकार जमीन में दफनाकर मंदिर बना दिया ताकि घटना का प्रमाण रहे, कोई पुराण कथा को गलत ना बताए। तो जहां पर सती जी के नयन गिरे, जहां पर उनकी आंखों वाला हिस्सा गिरा, वहां पर लोगों ने नैना देवी मंदिर बना दिया। और ज्वाला देवी मंदिर की स्थापना कैसे हुई? जिस स्थान पर कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में देवी जी की अधजली जीभ वाला भाग गिरा, उसको श्रद्धा से उस स्थान पर पृथ्वी में उस जीभ को श्रद्धा से दबाकर यादगार रूप में छोटा सा मंदिर बना दिया और बाद में बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, वह ज्वाला देवी जी का मंदिर है। अब ये अन्नपूर्णा देवी मंदिर की स्थापना कैसे हुई? जिस स्थान पर सती पार्वती जी के शरीर का नाभि वाला भाग गिरा, उसको श्रद्धा से पृथ्वी में दबाकर उसके ऊपर यादगार रूप में छोटा सा मंदिर बना दिया। बाद में उसका बहुत विस्तार किया गया और शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू कर दी गई, यानी वेद और गीता के अनुसार फिर उन मंदिरों की साधना शुरू हो गई। ये सब प्रमाण रूप हैं, ये केवल यादगार हैं कि ऐसी घटना घटी थी, ताकि कोई इन पुराणों को झुठला ना दे जो कथा इन पुराणों में लिखी हुई है। परंतु वहां जाने का, दान पुण्य करने का, नहाने धोने का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है सिवाय पाप कमाने के। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? विचार करो, ऐसे स्थानों पर भक्ति व पूजा तथा पुण्य प्राप्त करने के लिए जाना शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक है, इसलिए ये व्यर्थ है। अब वहां आने जाने में प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर वहां पर भगवान बैठा है, परमात्मा बैठा है, तो क्या परमात्मा को पता ही नहीं कि मेरा भगत क्यों आ रहा है? फिर क्यों वहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है, हजारों लोग मर जाते हैं नीचे दबकर, भयंकर बारिश में लोग बह जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में सैकड़ों श्रद्धालु ट्रकों के नीचे कुचल कुचल के मरते हैं? क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, पाखंड पूजा है, और इस पूजा के चलते ये देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि किसी को पुराणों में लिखी घटना पर विश्वास ना हो तो देखने जाओ तो जाओ, लेकिन पुण्य के स्थान पर जीव हिंसा का पाप ही प्राप्त होगा। जो आने जाने के दौरान पैरों या गाड़ी घोड़ों के नीचे दबकर मरेंगे। इसी प्रकार अन्य दर्शनीय स्थलों आदि जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी आदि आदि पर किसी आध्यात्मिक लाभ के लिए जाना अंधश्रद्धा भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये वृंदावन है, मथुरा है, ये जितने भी धाम हैं, तीर्थ हैं, मंदिर हैं, इनमें जाने के लिए हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई आदेश नहीं है और ना इस प्रकार की पाखंड पूजा का कहीं कोई प्रावधान है। केदारनाथ मंदिर भारत में तथा पशुपति मंदिर नेपाल में कैसे बना? देखिएगा भाइयों और बहनों, केदारनाथ मंदिर भारत में तथा पशुपति मंदिर नेपाल में कैसे बना? जब तक भाइयों और बहनों हमें इन धाम और तीर्थों की स्थापना के विषय में जानकारी नहीं होगी तो भला हम इस पाखंड पूजा से, शास्त्र विरुद्ध साधना से पीछे कैसे हटेंगे? केदार का अर्थ होता है दलदल। देखिएगा, महाभारत में कथा है कि पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव
जीवन के अंतिम समय में हिमालय पर्वत पर तप कर रहे थे, जबकि तप करने का हमारी गीता जी में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत सारे भाई बहन कह देते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया, जबकि गीता जी में तो तप करने वालों को, ये खुद गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं उनको बहुत ही नीच योनियों में ठोकूंगा, उनको सीधा नरक में ठोकूंगा जो तप करते हैं। और श्री कृष्ण जी ने खुद पांचों पांडवों को जीवन के अंतिम समय में हिमालय में जाकर तप करके शरीर को नष्ट करने का आदेश दिया। अगर गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला होता तो फिर ये दोगली बातें कैसे? गीता जी में तो तप करने वालों को मूर्ख कहा है और उधर खुद श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों को तप करने का आदेश दे रहे हैं। तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने बोला था। महाभारत में कथा है कि पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल व सहदेव जीवन के अंतिम समय में हिमालय पर्वत पर तप कर रहे थे। एक दिन सदाशिव कौन है? ये काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, ज्योति निरंजन, ये काल ब्रह्म। एक दिन सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने दुधारू भैंस का रूप बनाया और उस क्षेत्र में घूमने लगा। इस काल ने एक दूध देने वाली भैंस का रूप बनाया और जहां पर ये पांचों पांडव तप कर रहे थे वहां पर घूमने लगा। भीम दूध प्राप्ति के मकसद से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो भैंस पृथ्वी में समाने लगी। भीम ने भैंस का जो पिछला भाग है उसको मजबूती से पकड़ लिया। जो पृथ्वी से बाहर शेष था वह पत्थर का हो गया और बाहर ही रह गया, वह केदारनाथ बना। अब बताओ, उस भैंस का जो पीछे का हिस्सा है टट्टी पेशाब करने का, गोबर पेशाब करने का, उस भाग की आगे चल के पूजा होने लग गई, उसको केदारनाथ नाम दे दिया। यानी केदारनाथ पर जाने वाले भगत क्या करते हैं? भैंस का जो पिछला भाग होता है गोबर करने वाला, उसको पूज के आते हैं। ये भाई और बहनों, इस काल बलि का षड्यंत्र है। आपने सृष्टि रचना में अच्छे से पढ़ लिया, आपने अच्छे से सुन लिया। इस काल को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों का भोजन करने का श्राप लगा हुआ है और ये अपने भोजन की व्यवस्था इसी प्रकार से आप और हमारे को पाखंड पूजा में लगाकर करता है। क्योंकि जो व्यक्ति पाखंड पूजा करेगा, आन उपासना करेगा, शास्त्रों के विरुद्ध साधना करेगा तो उसकी गति नहीं होगी, उसका मोक्ष नहीं होगा। और मोक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? वो यहीं पर जन्म और मरण के चक्कर में रहेगा और जन्म और मरण के चक्कर में रहेगा तो काल को बार बार वो खुराक उसके सूक्ष्म शरीर से मिलती रहेगी। तो ये काल, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये गीता ज्ञानदाता, ये कभी नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी सत साधना करके, तत्वदर्शी संत की खोज करके और शास्त्र अनुकूल भक्ति करके मेरे जाल से बाहर निकल जाए। तो इसने तो इसी प्रकार से शास्त्रों के विरुद्ध ये पाखंड पूजा शुरू करवाकर हम आत्माओं को भटकाना होता है। तो इस प्रकार से वो केदारनाथ बन गया। भैंस के शरीर के अन्य भाग जैसे अगले पैर और पिछले पैर आदि आदि जहां जहां निकले वहां पर अन्य जो है वो केदार बने। ऐसे ऐसे 7 केदार हिमालय में बने हैं। उस भैंस का सिर वाला भाग काठमांडू में निकला, नेपाल में जाके निकला। भैंस का अगला सिर जो जमीन के अंदर चला गया था, जिसको पशुपति कहा गया। यानी नेपाल के काठमांडू में जो प्रसिद्ध मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ पर हर साल सैकड़ों हजारों की संख्या में हैं और इनके भैंस के जो बछड़े होते हैं इनकी वहाँ पर जो है वो बलि दी जाती है। जघन्य अपराध किया जाता है, जीव हिंसा होती है, जी भर के पाप कमाए जाते हैं। ये सारा का सारा काल का जाल, काल का षड्यंत्र। उसके ऊपर मंदिर बना दिया गया। उस भैंस के पिछले भाग पर तथा अन्य अंग जहां जहां निकले उनको केदार नाम देकर यादगार बनाई गई थी कि यह पौराणिक घटना सत्य है, ये साक्षी है। सब मंदिर किसी न किसी कथा के साक्षी हैं, परंतु पूजा करना गलत है, व्यर्थ है। शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। लगभग 100 वर्ष पहले केदारनाथ पर अधिक वर्षा के कारण दलदल अधिक हो गई थी। लगभग 60 वर्ष तक वहां कोई पूजा आरती नहीं की गई,
न कोई दर्शन करने गया था। बाद में 30-40 वर्ष से दोबारा दर्शनार्थी जाने लगे। सन 2012 में क्या घटना घटी वहां पर केदारनाथ में? केदारनाथ धाम के दर्शनार्थ व पूजार्थ गए लाखों व्यक्ति बाढ़ में बह गए। उस केदारनाथ के दर्शन करने के लिए 2012 में जो श्रद्धालु गए थे, तो वहां पर उस समय ऐसी भयंकर बाढ़ आई, लाखों व्यक्ति उस बाढ़ के पानी में बह गए, लाखों व्यक्ति। अब बताओ, वहां भगवान बैठा हुआ था भाई। ये पाखंड पूजा है, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। परिवार के परिवार अंधश्रद्धा भक्ति करने वाले मारे गए। यदि ये साधना पवित्र गीता में वर्णित होती तो वहां जाने वाले श्रद्धालु मर भी जाते तो भी पुण्यों के साथ परमात्मा के दरबार जाते, परंतु शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हुए ऐसे मरते हैं तो व्यर्थ जीवन गया, सीधा पशु योनि में जाते हैं, लक 84 में जाते हैं। तीर्थ तथा धाम की अन्य जानकारियां। किसी साधक यानी भगत ऋषि ने किसी स्थान या जलाशय पर बैठकर साधना की या अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया, वह अपनी भक्ति कमाई करके साथ ले गया तथा अपने इष्ट लोक को प्राप्त हुआ। उस साधना स्थल का बाद में तीर्थ या धाम नाम पड़ा। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे जो तीर्थ और धाम है वो कैसे बने भाई? पुराने समय में ये साधु संत महात्मा ऋषि अपनी भक्ति किया करते थे कहीं जंगल में या कहीं भी, तो आसपास में कोई तालाब या कोई नदी वगैरह होती थी जहां पर पानी की व्यवस्था होती थी, तो वहां बैठकर वो अपनी भक्ति साधना किया करते थे। और उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके शरीर को वहां पर दफना दिया गया या उसको जमीन में दबा दिया गया और उसके ऊपर एक मंडी बना दी गई, एक छोटी सी यादगार बना दी गई। और समय अनुसार फिर भाई उनके जो परिवार वाले थे या उनके जो फॉलोवर थे उन लोगों ने फिर वहाँ पर धीरे धीरे बहुत बड़ा कोई मंदिर वगैरह बना दिया और आगे चलकर काल प्रेरणा से वो धाम बन गया, तीर्थ बन गया। लोग वहाँ जाने लगे, आने लगे, वहाँ रहने वाले लोगों को दान धर्म मिलने लगा, चंदा मिलने लगा, जिस कारण से आगे चलकर वो उस मंदिर का विस्तार करते चले गए और इस प्रकार से ये पाखंड पूजा तीर्थ और धाम के रूप में शुरू हो गई। अब कोई उस स्थान को देखने जाए कि यहाँ कोई साधक रहा करता था, उसने बहुतों का कल्याण किया, अब न तो वहाँ वो संत है जो उपदेश दे, वह तो अपनी कमाई करके चला गया जहाँ भी उसने जाना था। विचार करें कृपया, तीर्थ व धाम को हमोम दस्ता जानो। अब हमोम दस्ता क्या होता है? एक 1.5 फुट का लोहे का गोल पात्र लगभग 9 इंच परिधि का उखड़ जैसा होता है तथा 1.5 फुट लंबा तथा 2 इंच परिधि का गोल लोहे का डंडा सा मूसल जैसा होता है, जो सामग्री व दवाइयां आदि कूटने के काम आता है। उसे हमोम दस्ता यानी हमाम दस्ता कहते हैं। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी का हमाम दस्ता मांग कर लाया, उसने हवन की सामग्री कूटी तथा मांझ धोकर लौटा दिया। जिस कमरे में हमाम दस्ता रखा था उस कमरे में सुगंध आने लगी, महक आने लगी। घर के सदस्यों ने देखा कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, तो पता चला कि हमोम दस्ते से आ रही है। वे समझ गए कि पड़ोसी ले गया था, उसने कोई सुगंध युक्त वस्तु कूटी है। कुछ दिन बाद वो सुगंध भी आनी बंद हो गई, क्योंकि 2-4 दिन बाद में वो महक भी आनी हमाम दस्ते से बंद हो गई। इसी प्रकार इन तीर्थ और धामों को जानो भाई और बहनों, इसी प्रकार तीर्थ व धाम को एक हमाम दस्ता जानो। जैसी सामग्री कूटने वाले ने अपनी सर्व वस्तु पहुंच कर रख ली, खाली हमाम दस्ता लौटा दिया। अब कोई उस हमाम दस्ते को सूंघ कर ही अगर वो कृतार्थ माने तो नादानी है, उसको भी सामग्री लानी पड़ेगी, तब पूर्ण लाभ होगा। अब जो भी साधु था, संत था, ऋषि था, भगत था, जिसने उस जगह पर बैठकर अपनी भक्ति साधना जैसी भी की, उसने वो मरने के बाद अपनी भक्ति साधना लेके वो तो अपने इष्ट धाम को चला गया। अब वहाँ पर क्या है? खाली वो महक है, सुगंध है, और वो भी कुछ दिनों के बाद आनी बंद हो जाती है। बाद में तो दुनिया केवल अपने पैर तुड़वाने के लिए जाती है और वहाँ जाने का लाभ कुछ नहीं। उसको भी सामग्री लानी पड़ेगी, तब पूर्ण लाभ होगा। यदि कोई वास्तव में तीर्थ पर जाने का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो भैया उस व्यक्ति ने भी वैसी भक्ति साधना करनी पड़ेगी जैसी वो किया करता था, गुरु बनाकर।
तब जाकर लाभ होगा, खाली उस जगह को देख कर आने से लाभ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार किसी धाम व तीर्थ पर रहने वाला पवित्र आत्मा तो राम नाम की सामग्री कूटकर झाड़ पहुंचकर, यानी जैसी भक्ति वो करता था अपनी भक्ति कमाई साथ लेकर सर्व भक्ति साधना की कमाई को साथ ले गया। बाद में अनजान श्रद्धालु उस स्थान पर जाने मात्र से कल्याण समझें तो उनके मार्गदर्शकों यानी गुरुओं की शास्त्र विधि रहित बताई साधना का ही परिणाम है। उस महान आत्मा संत की तरह प्रभु साधना करने से ही कल्याण संभव है। जैसी भक्ति साधना वो व्यक्ति पहले बैठकर वहां पर किया करता था, जिसके शरीर छोड़ने के बाद वो जगह धाम बन गई, भाई आप लोगों ने भी वैसी भक्ति साधना किसी परम संत को ढूंढकर उसकी शरण में जाकर उनके बताए अनुसार भक्ति साधना करनी पड़ेगी, तब तो लाभ है, बाकी उस जगह देखने से कोई लाभ नहीं है। उस महान आत्मा संत की तरह प्रभु साधना करने से ही कल्याण संभव है। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करके उससे उपदेश लेकर आजीवन भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं, क्योंकि एक समय में पूरी पृथ्वी पर एक ही तत्वदर्शी संत होता है और वो तत्वदर्शी संत स्वयं कबीर परमात्मा होता है। क्योंकि कबीर परमेश्वर के अलावा इस काल के लोक में, इस काल के लोक से बाहर निकलने की साधना किसी और के पास नहीं होती है। शास्त्र विधि अनुकूल सत साधना मुझ दास यानी सतगुरु रामपाल जी अपने लिए कह रहे हैं कि वर्तमान में मेरे पास उपलब्ध है, निःशुल्क प्राप्त करो, कोई चार्ज कोई पैसा नहीं है। नाम दीक्षा प्राप्त करो और अपनी आत्मा का कल्याण करवाओ। अब आगे क्या समझाया जा रहा है भाई और बहनों धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जी के द्वारा? तीर्थ स्थापना के प्रमाण। शुक्र तीर्थ कैसे बना? हिंदू समाज विशेषकर जिन तीर्थों पर जाता है उनमें एक तीर्थ है शुक्र तीर्थ। अब ये शुक्र तीर्थ कैसे बना, इसके बनने का इतिहास क्या है, जाने से पहले ये जान लेना आवश्यक है। श्री ब्रह्म पुराण के लेखक कृष्ण देवपायन अर्थात व्यास जी प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर पेज नंबर 167-168 पर भृगु ऋषि का पुत्र कवि अर्थात शुक्र ने गौतमी नदी के उत्तर तट पर जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके विद्या पाई थी वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार से शुक्र तीर्थ की जो है ये महिमा बनी हुई है, शुक्र तीर्थ की स्थापना हुई। अब बताओ, भृगु ऋषि का बेटा अपनी भक्ति साधना करके शरीर छोड़ के जहां तक कि उसने साधना की वहां चला गया। अब उस स्थान पर जाने से हमें क्या फायदा, हमें क्या लाभ? ना वहां पर भृगु ऋषि है ना उसका बेटा है। अब जैसे एक बहुत बड़ी कोई स्कूल है, बच्चे वहां जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, अच्छी नौकरी लगते हैं और किसी कारण से वो स्कूल बंद हो गया, खंडहर बन गया। अब वहां कोई अपने बच्चों को लेकर जाए ये सोचकर कि वहां ले जाकर मैं अपने बच्चों को बहुत बड़ा कोई इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इसको शिक्षा दिलवाऊंगा। अरे भैया, अब ना वहां कोई शिक्षक है ना वहां कोई पढ़ाने वाला है, अब वहां जाकर फालतू में क्यों पैर तुड़वा रहे हो? अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो आपने कोई ऐसी स्कूल देखनी पड़ेगी जहां पर टीचर भी हो, जहां पर पढ़ाई भी हो रही हो। तो वर्तमान में भाई और बहनों ये जो तीर्थ हैं, ये जो धाम है, ये समझो एक प्रकार से खंडहर स्कूल हैं, जहां आपको ना कोई शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाला संत मिलेगा, ना कोई आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शक मिलेगा। जो भी मिलेंगे आपको पाखंड पूजा में उलझाने वाले मिलेंगे। तो वर्तमान में भाई और बहनों यदि शास्त्र अनुकूल साधना की कोई स्कूल है तो भाई जहां सतगुरु रामपाल जी हैं वहां पर है, तो वहां जाकर उनसे उपदेश प्राप्त करके और शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करके आप जी लाभ प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा तीर्थ है सरस्वती संगम तीर्थ तथा पुरूरव तीर्थ। अब इस सरस्वती संगम तीर्थ की स्थापना कैसे हुई, ध्यान से पढ़िए भाई और बहनों। श्री ब्रह्म पुराण पेज नंबर 172-173 पर एक दिन राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती को देखकर उससे मिलने की इच्छा प्रकट की। सरस्वती ने हां कर दी। सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती तथा पुरूरवा ने अनेक वर्षों तक संभोग यानी सेक्स किया।
एक दिन ब्रह्मा ने उनको विलास करते देख लिया, अपनी बेटी को श्राप दे दिया, वह नदी रूप में समा गई। जहां पर पुरूरवा तथा सरस्वती ने संभोग किया था यानी सेक्स किया था, वह पवित्र तीर्थ सरस्वती संगम नाम से विख्यात हुआ। जहां पर पुरूरवा ने महादेव की भक्ति की, वह स्थान पुरूरवा तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ भाई और बहनों, जहां पर ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती ने उस पुरूरवा नाम के राजा के साथ में संभोग किया, शारीरिक संबंध बनाए, जैसे आजकल के बहुत सारे लड़के और लड़कियां करते हैं माता पिता से छुप छुपा के। तो इस प्रकार से जहां सरस्वती और उस राजा ने शारीरिक संभोग किया काफी लंबे समय तक, और जब ब्रह्मा जी ने देख लिया उनको सेक्स करते हुए, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। वो सरस्वती वहां पर उस सरस्वती नदी में समा गई और आगे चलकर वो सरस्वती तीर्थ बन गया। अब बताओ, ऐसी गंदी जगह जिसकी ये कथा सुनने मात्र से हमारा मन जो है वो मलिन हो जाए, गंदे विचार आना उत्पन्न हो जाए, और आप उस तीर्थ पर जाकर उसकी जड़ में जाकर आप अपनी आत्मा का कल्याण समझते हो, कदापि नहीं हो सकता। हमारे विचार गंदे होंगे, हमारा मन गंदा होगा, हम काल प्रेरित होंगे, लाभ के बजाय हम केवल पाप ही पाप कमाएंगे। तो भाई और बहनों, इन तीर्थों पर जाने से पहले इन तीर्थों की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, पीछे का कारण क्या है, ये जान लेना अति आवश्यक है। वर्दा संगम तीर्थ। अब ये वर्दा संगम तीर्थ कैसे बना? श्री ब्रह्मा पुराण पेज नंबर 173 से 175 पर एक गौतम ऋषि थे, उनका 1000 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं हुआ। वह वेद ज्ञान भी नहीं पढ़ा था, केवल गायत्री मंत्र याद था, उसी का जाप करता था। एक दिन वह एक पर्वत पर एक गुफा में गया, वहां पर 90,000 वर्ष की आयु की एक बुढ़िया स्त्री मिली। दोनों ने विवाह किया। एक दिन वशिष्ठ ऋषि तथा वामदेव ऋषि वहां गुफा में अन्य ऋषियों के साथ आए। उन्होंने गौतम ऋषि का उपास किया। कहा, हे गौतम जी, ये बुढ़िया आपकी माँ है या दादी माँ? उनके जाने के पश्चात दोनों बहुत दुखी हुए। अगस्त ऋषि की राय से गोदावरी नदी के गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तवन किया तथा अपनी पत्नी के लिए गंगा जी को भी खुश किया। यानी वो जो बुढ़िया थी उसको जवान करने के लिए वो भक्ति करने लगा, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं। उसकी बुढ़िया को जवान करने के लिए वो वहां पर तप करने लगा, भक्ति करने लगा। गंगा ने उसके तप से प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आप मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे वह रूपवती हो जाएगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने एक दूसरे के लिए ऐसा ही किया। दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। वह जल जो मंत्रों का था उससे वरदा नाम नदी बह चली। उसी स्थान पर गौतम ऋषि ने उस वरदा के साथ जो युवती हो गई थी मन भरकर संभोग किया। अब बताओ, वो 90 साल की बुढ़िया जो जवान हो गई थी, उसके बाद फिर काफी लंबे समय तक उसके साथ जी भरकर संभोग किया और आगे चल के वो वरदा तीर्थ बन गया। अब बताओ भाई और बहनों, इन कथाओं को सुनने मात्र से दिल में हलचल शुरू हो जाती है, कामदेव दौड़ने लग जाते हैं। और सोचिए, जो व्यक्ति वहां जाकर नहाकर आएगा, दर्शन करके आएगा, उसको क्या लाभ मिलेगा? तो भाई और बहनों, विशेषकर जो हिंदू समाज के श्रद्धालु हैं, ये तत्व ज्ञान ना होने के कारण बेचारे भटक रहे हैं। ये जाते तो इसलिए कि हमें भगवान मिले, परमात्मा मिले, भक्ति का कोई लाभ मिले, हमारे अटके हुए काम बने। लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध साधना होने के कारण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार ये मनमाना आचरण है। और मनमाना आचरण भाई कितनी श्रद्धा से कर लो, कितने प्रेम से कर लो, कितना दान धर्म करके कर लो, मनमाने आचरण का कोई लाभ आध्यात्मिक आपको नहीं मिलेगा। दोनों ने पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। वह जल जो मंत्रों का था उससे वरदा नाम नदी बह चली। उसी स्थान पर गौतम ऋषि ने उस बुढ़िया के साथ जो युवती हो गई थी मन भरकर संभोग किया। तब से उस स्थान का नाम वरदा संगम तीर्थ हो गया।
वहीं पर गौतम ऋषि ने साधनार्थ एक शिवलिंग स्थापित किया, वह भी वृदा के नाम पर वृदेश्वर कहलाया। उस वृदा संगम तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। अब बताओ, ये पापों का नाश करेगी वो कथा? पुराणों में लिखा है कि वो जो कथा है ना, वो पापों का नाश कर देगी। अब बताओ, ये कथा कोई सुनेगा तो इससे पापों का नाश होगा या पाप कर्म और बढ़ेंगे हमारे? अरे तो कामसूत्र की कथा है, ये सेक्स की कथा, ये विषय वासनाओं की कथा अगर आप किसी को सुनाओगे तो क्या होगा? उसके मन में भी इसी प्रकार से विषय वासनाओं का कीड़ा दौड़ेगा। तो बताओ, इससे हमारे को कोई पुण्य मिलेगा? तो भाइयों और बहनों, इन वेदों का जो ज्ञान पवित्र गीता और वेदों से नहीं मिलता है वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमने उसको रिजेक्ट कर देना है। और ये तीर्थ और धाम ये केवल यादगारें हैं। यहाँ जाने से, नहाने से, वहाँ जाकर कथा सुनने से, दान धर्म करने से हमें लाभ के बजाय पाप ही मिलेंगे। वहाँ किया हुआ स्नान दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। आगे नंबर 4, अश्व तीर्थ अर्थात भानु तीर्थ तथा पंचवटी आश्रम की स्थापना। श्री ब्रह्मा पुराण पेज नंबर 162 से 163 तथा श्री मार्कंडे पुराण पेज नंबर 173 से 175 पर लिखा है। क्या लिखा है? महर्षि कश्यप के बड़े पुत्र आदित्य यानी सूर्य हैं, उनकी पत्नी का नाम उषा है। मार्कंडे पुराण में सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा लिखा है, जो महर्षि विश्वकर्मा की बेटी है। सूर्य पत्नी यानी उषा अपने पति सूर्य के तेज को सहन न कर सकने के कारण दुखी रहती थी। एक दिन अपनी सिद्धि शक्ति से अन्य स्त्री अपनी ही स्वरूप की उत्पन्न की। उसे कहा, आप मेरे पति की पत्नी बनकर रहो, तेरी तथा मेरी शकल समान है। आप ये भेद मेरी संतान तथा पति को भी मत बताना। ये कहकर संज्ञा अर्थात उषा तप करने के मकसद से उत्तर कुरुक्षेत्र में चली गई। वहां घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने लगी। भेद खुलने पर यानी सूर्य देव को सारी राम कहानी का पता चल गया। भेद खुलने पर सूर्य भी घोड़े का रूप धारण करके वहां गया जहां पर संज्ञा घोड़ी रूप में तपस्या कर रही थी। अब भाइयों और बहनों, इन कथाओं को सुनने से भी आप और हम पाप के भागी होते हैं। कौन सी कथाओं को? यदि इन पुराणों से इन कथाओं को हम सुनेंगे तो। लेकिन वर्तमान में हम तत्वदर्शी संत की शरण में हैं और ये कथाएं केवल लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से समझाई जा रही है, इसलिए हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। अन्यथा यदि कोई इन कथाओं को वैसे सुनेगा तत्वदर्शी संत की शरण के अभाव में, तो वो पुण्य के बजाय पाप का भागी बनेगा। घोड़े रूप में सूर्य ने घोड़ी रूपधारी संज्ञा से संभोग करना चाहा। उषा यानी संज्ञा घोड़ी रूप में वहां से भागकर गौतमी नदी के तट पर आई। घोड़ा रूपधारी सूर्य ने भी पीछा किया। अभी हमारे देवी देवता भी देख लो भाइयों और बहनों, विषय वासनाओं के पीछे किस प्रकार से ये पड़े हुए हैं। इस काल ने 21 ब्रह्मांड में सबको ये रोग लगा रखा है, सबको। वहां आकर घोड़ी रूप में अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए घोड़ा रूपधारी अपने पति को न पहचान कर उसकी ओर अपना पिछला भाग ना करके मुख की ओर से ही सामना किया। दोनों की नासिका मिली। सूर्य वासना के वेग को रोक नहीं सके तथा घोड़ी रूपधारी उषा के मुख और ही संभोग करने के मकसद से प्रयत्न किया। अब बताओ, ये हमारे सूर्य देव हैं जिनको ये हमारे धर्मगुरु सुबह सुबह जल का लोटा लेके और जो है जल चढ़ाते हैं। ये सूर्य देव के कारनामे हैं, ये सूर्य देव का चरित्र है। ये विषय वासनाओं के किस प्रकार से वो कीड़े हैं देख लो भाई और बहनों। तत्वदर्शी संत की शरण के अभाव में जीव की क्या दुर्गति होती है। नासिका द्वारा वीर्य प्रवेश से घोड़ी रूपधारी उषा के मुख से 2 पुत्र अश्वनी कुमार नासत्य तथा दशर उत्पन्न हुए तथा शेष वीर्य जमीन पर गिरने से रेवंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह स्थान अश्व तीर्थ, भानु तीर्थ तथा पंचवटी आश्रम नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ,
इस प्रकार से वो अश्व तीर्थ बना हुआ है जहाँ पर ये भोले श्रद्धालु जाकर और ये परमात्मा प्राप्ति समझते हैं। उसी स्थान पर सूर्य की बेटियों का अरुणा तथा वरुणा नामक नदियों के रूप में समागम हुआ। उसमें भिन्न भिन्न देवताओं और तीर्थों का अलग अलग समागम हुआ। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहां किया हुआ स्नान व दान अक्षय पुण्य देने वाला है। कहाँ लिखा हुआ है? ये पुराणों में लिखा हुआ है कि वहां जाओगे तो तुम्हें दान पुण्य का लाभ मिलेगा। नारद उस तीर्थ के स्मरण से, कीर्तन और श्रवण से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त, धर्मवान और सुखी हो जाता है। यानी सेक्स की कथा सुनने से पुराणों में लिखा है कि आदमी पुण्यवान और धनवान हो जाता है। नंबर 5, जन स्थान तीर्थ की स्थापना कैसे हुई? श्री ब्रह्म पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पेज नंबर 161 से 162 पर ऋषि याज्ञवल्क्य से राजा जनक ने पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, बड़े बड़े मुनियों ने निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ हैं। आप बताइए भोग से भी मुक्ति प्राप्त कैसे होती है? ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर आप सवसुर वरुण जी ठीक ठीक बता सकते हैं। चलो उनसे पूछते हैं। दोनों भगवान वरुण के पास गए तथा वरुण ने बताया कि वेद में ये मार्ग निश्चित किया है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। नरश्रेष्ठ, कर्म द्वारा सब प्रकार से साध्यों की सिद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, यानी शास्त्र अनुकूल कर्म यानी भक्ति करनी चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र। इससे पश्चात राजा जनक ने ऋषि याज्ञवल्क्य को पुरोहित बनाकर गंगा के तट पर अनेकों यज्ञ किए। इसलिए उस स्थान का नाम जन स्थान तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उस तीर्थ का चिंतन करने, वहां जाने और भक्ति पूर्वक उसका सेवन पूजन करने से मनुष्य सब अभिलाषित वस्तुओं को पाता है और मोक्ष का भागी होता है। कौन कह रहा है? ये ब्रह्म पुराण कह रहा है, जो कि मनमाना आचरण है, शास्त्रों के विरुद्ध है। उपरोक्त पुराणों के लेखों का निष्कर्ष क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? प्रमाण संख्या 1 में कहा है कि भृगु ऋषि के पुत्र शुक्र ने गौतमी नदी के उत्तर तट पर साधना की थी, जिस कारण से वह स्थान शुक्र तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। यदि कोई उस शुक्र तीर्थ में केवल स्नान व वहां पर बैठे कामचोर व्यक्तियों को दान करने से ही मोक्ष मानता है, वो ज्ञानहीन व्यक्ति है। परमात्मा की साधना जैसे शुक्राचार्य ने की थी, वैसी साधना किसी भी स्थान पर कोई साधक करेगा तो शुक्राचार्य को जो लाभ हुआ था वह प्राप्त होगा। यह स्थिति प्रमाण संख्या 5 की समझें कि गंगा के तट पर जिस स्थान पर राजा जनक ने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए, एक अश्वमेध यज्ञ में करोड़ों रुपए, वर्तमान में अरबों रुपए खर्च हुए थे, तब राजा जनक को स्वर्ग प्राप्ति हुई थी। यदि कोई अज्ञानी कहे कि उस जन स्थान तीर्थ पर जाने व स्नान करने से तथा वहां उपस्थित शराब, तंबाकू व मांस सेवन करने वाले व्यक्तियों को दान करने से राजा जनक वाला लाभ मिलेगा, क्या ये बात न्याय संगत है? इतना कुछ करने के पश्चात भी राजा जनक मुक्त नहीं हो सका, यानी उसका भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। वही आत्मा कलयुग में संत नानक जी के रूप में श्री कालूराम मेहता के घर पर जन्मा। फिर पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण गुरु कबीर परमेश्वर से नाम प्राप्त करके की, तब मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रमाण संख्या 2 में ब्रह्मा की बेटी सरस्वती ने पुरूरवा नामक राजा के साथ अपने पिता से छुपकर सेक्स यानी संभोग किया। जब पिताजी ने उन्हें ऐसा करता देखा तो श्राप दे दिया। वह स्थान जहां पर सरस्वती ने तथा राजा पुरूरवा ने दुराचार किया, यानी आपसी सहमति से जो शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं उनको भी दुराचार कहा जाता है। वह स्थान जहां पर सरस्वती ने तथा राजा पुरूरवा ने दुराचार किया, उस स्थान का नाम सरस्वती संगम तीर्थ विख्यात हुआ। अब गुरुदेव कह रहे हैं, विचार करो नादानो, क्या ऐसे स्थान पर जाने व स्नान करने से कोई लाभ हो सकता है? प्रमाण संख्या 3 में कहा है कि एक गौतम नामक ऋषि ने 1000 वर्ष की आयु में 90,000 वर्ष की आयु की बुढ़िया से विवाह किया। अपने को युवा बनाने के मकसद से दोनों ने गोदावरी नदी के गौतमी तट पर कठोर तप किया।
उसके पश्चात मंत्रों से जल मंत्रित करके एक दूसरे पर डाला, दोनों युवा हो गए। उसके बाद उस स्थान पर दोनों ने मन भरकर संभोग अर्थात विलास यानी सेक्स किया। वह स्थान वरदा संगम तीर्थ कहलाया। अब विचार करने योग्य बात यह है कि ऐसे स्थानों पर जाने से आत्म कल्याण के स्थान पर पतन ही होगा, आत्मा उद्धार नहीं। प्रमाण संख्या 4 में कहा है कि सूर्य की पत्नी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही थी। सूर्य काम वासना सेक्स के दबाव के वश होकर घोड़ा रूप धारण करके घोड़ी रूपी धारी अपनी पत्नी के पास गया। घोड़ी ने उसे अपने पृष्ठभाग की ओर नहीं जाने दिया। सूर्य इतना सेक्स के दबाव में था यानी काम वासना के दबाव में था कि उसने घोड़ी के मुख की ओर ही संभोग की जो क्रिया है वो प्रारंभ की, जिस कारण से उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। वह स्थान अश्व तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। वहीं पर सूर्य की 2 बेटियां जाकर नदी बनकर बहने लगी, जिस कारण से वही स्थान पंचवटी आश्रम नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। उसी स्थान को भानु तीर्थ भी कहा जाता है। इस तीर्थ का लाभ लिखा है कि इसके सुमरण से तथा कीर्तन करने से तथा इसकी कथा सुनने से सब पापों से मुक्त होकर धर्मवान और सुखी होता है। विचार करो पुण्यात्माओं, क्या ऐसी कथाओं को सुनने तथा ऐसे स्थान पर जाने से आत्म कल्याण संभव है? इसलिए शास्त्रों यानी 5 वेदों में और गीता जी के अनुसार भक्ति करने से सर्व पापों से मुक्त होकर पूर्ण मोक्ष संभव है। इन तीर्थों पर जाने से, इन कथाओं को सुनने से और ये शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते हमें किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। ये सारी की सारी काल साधना है, पाखंड साधना है, आन उपासना है, जो गीता जी में वर्जित है, जिस कारण से ये मनमाना आचरण है। अब जगन्नाथपुरी धाम की स्थापना कैसे हुई? जिस जगन्नाथ मंदिर में हिंदू श्रद्धालु जाते हैं भक्ति भाव के लिए, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, जहाँ पर दान धर्म देकर आते हैं, क्या जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना के विषय में हिंदुओं को पता है? क्या जगन्नाथपुरी मंदिर में जाने का, वहाँ जाकर भक्ति पूजा करने का, दान धर्म करने का पवित्र गीता जी में या वेदों में कहीं कोई प्रमाण है? या जगन्नाथपुरी मंदिर में जो भक्ति साधना वर्तमान में हो रही है वो भी एक प्रकार से पाखंड पूजा है, शास्त्रों के विरुद्ध साधना है। तो इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। जगन्नाथपुरी धाम की स्थापना कैसे हुई? श्री कृष्ण जी को एक बालिया नामक शिकारी ने विषाक्त यानी जहरीला तीर मारा था। श्री कृष्ण जी मृत्यु के निकट थे। उसी समय उनके रिश्तेदार तथा भगत 5 पांडव पहुंच गए। तब श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था कि तुम मेरा अंतिम संस्कार करके उस शेष बची अस्थि युक्त भस्म को यानी राख को एक लकड़ी का छोटा संदूक यानी बॉक्स में बंद करके समुद्र में छोड़ देना। समुद्र में जल प्रवेश न हो सके ऐसा वाटर प्रूफ बनवाना। पांडवों ने वैसा ही किया। वह संदूक डिब्बा लहरों द्वारा गति पाकर बहता बहता उड़ीसा प्रांत में समुद्र के उस किनारे के निकट आ गया जिस स्थान पर वर्तमान में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर बना है। फिर क्या हुआ? एक समय उड़ीसा प्रांत में इंद्रदमन नाम का राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी का अनन्य भगत था। एक रात्रि को श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बनवा दे। स्वप्न में वह संदूक समुद्र में दिखाया और कहा कि मेरी अस्थियों व राख को नीचे दबाकर इस स्थान पर मंदिर बनवाना। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा था कि इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल एक संत छोड़ना है जो दर्शकों को पवित्र गीता अनुसार ज्ञान प्रचार करे। समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनाना था। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी को बताया कि आज रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दिए, मंदिर बनवाने के लिए कहा है। रानी ने कहा कि शुभ कार्य में देरी क्या। रानी भी धार्मिक थी। सर्व संपत्ति उन्हीं की तो दी हुई है, उन्हीं को समर्पित करने में क्या सोचना। राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया जो श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में समुद्र के किनारे पर दिखाया था। मंदिर बनने के बाद समुद्री तूफान उठा और मंदिर को तोड़ दिया। निशान भी नहीं बचा कि यहां मंदिर था। ऐसे राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया और 5 बार समुद्र ने तोड़ दिया।
राजा ने निराश होकर मंदिर न बनवाने का निर्णय ले लिया, क्योंकि बेचारे का सारा खजाना खाली हो गया। ये सोचा कि ना जाने समुद्र मेरे से कौन से जन्म का बदला ले रहा है। सारा का सारा खजाना खाली हो गया, मंदिर बना नहीं। कुछ समय उपरांत पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी ने ज्योति निरंजन काल को दिए वचन अनुसार राजा इंद्रदमन के पास आए। यानी जब कबीर परमेश्वर काल के लोक में प्रथम बार आए थे अपने पुत्र जोगजित का रूप बनाकर, तो कबीर परमेश्वर जी और ज्योति निरंजन यानी काल के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुए थे, जिस एग्रीमेंट के तहत कबीर परमेश्वर जी ने ये जगन्नाथ वाला मंदिर भी बनवाना था। तथा राजा से कहा आप मंदिर बनवाओ। कबीर परमात्मा जो है वो राजा के पास गए, इंद्रदमन के पास में एक संत रूप में, और कहा कि आप ये मंदिर बनवाओ। अब के समुद्र मंदिर यानी ये महल नहीं तोड़ेगा। राजा ने कहा संत जी मुझे विश्वास नहीं है, मैं भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के आदेश से मंदिर बनवा रहा हूं। श्री कृष्ण जी समुद्र को नहीं रोक पा रहे हैं, 5 बार मंदिर बनवा चुका हूं, ये सोचकर कि कहीं भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हों। परंतु अब तो परीक्षा देने योग्य भी नहीं रहा हूं, क्योंकि कोष भी खाली हो गया, यानी खजाना सारा खाली हो गया। अब मंदिर बनवाना मेरे वश की बात नहीं। परमेश्वर ने कहा इंद्रदमन, जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वही सर्व कार्य करने में सक्षम है, अन्य प्रभु नहीं। मैं उस परमेश्वर की वचन शक्ति प्राप्त हूं, यानी अपने आप को छुपाते हुए परमात्मा कह रहे थे, और मैं समुद्र को रोक सकता हूं, अपने आप को छुपाते हुए सत्य कह रहे थे। राजा ने कहा कि संत जी मैं नहीं मान सकता कि श्री कृष्ण जी से भी कोई प्रबल शक्ति युक्त भगवान है। जब वे ही समुद्र को नहीं रोक सके तो आप कौन से खेत की मूड़ी हो। मुझे विश्वास नहीं होता, तथा न ही मेरी वित्तीय स्थिति मंदिर बनवाने की है। संत रूप में आए कबीर देव कबीर परमेश्वर जी ने कहा राजन, यदि मंदिर बनवाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना, मैं फला फला स्थान पर रहता हूं। अब के समुद्र मंदिर को नहीं तोड़ेगा, ये कहकर प्रभु चले आए। उसी रात्रि में प्रभु श्री कृष्ण जी ने फिर राजा इंद्रदमन को दर्शन दिए तथा कहा इंद्रदमन, एक बार फिर महल बनवा दे। जो तेरे पास संत आया था उससे संपर्क करके सहायता की याचना कर ले। वह ऐसा वैसा संत नहीं है, उसकी भक्ति शक्ति का कोई वार पार नहीं है। राजा इंद्रदमन नींद से जागा, शौपन का पूरा हाल अपनी रानी को बताया। रानी ने कहा भगवान कह रहे हैं तो आप मत चूको, प्रभु का महल फिर बनवा दो। रानी की सद्भावना युक्त वाणी सुनकर राजा ने कहा अब तो कोष भी खाली हो चुका है, यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूं। रानी ने कहा मेरे पास गहने रखे हैं, उनसे आसानी से मंदिर बन जाएगा। आप ये गहने लो तथा प्रभु के आदेश का पालन करो। ये कहते हुए रानी ने सारे गहने जो घर पर रखे थे तथा जो पहन रखे थे निकालकर प्रभु के निमित्त अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिए। राजा इंद्रदमन उस स्थान पर गया जो परमेश्वर ने संत रूप में आकर बताया था। कबीर प्रभु अर्थात अपरिचित संत को खोजकर समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। प्रभु कबीर जी यानी कबीर देव जी ने कहा कि जिस तरफ से समुद्र उठकर आता है वहां समुद्र के किनारे एक चौरा यानी चबूतरा बनवा दे, जिस पर बैठकर मैं प्रभु की भक्ति करूंगा तथा समुद्र को रोकूंगा। राजा ने एक बड़े पत्थर को कारीगरों से चबूतरा जैसा बनवाया। परमेश्वर कबीर जी उस स्थान पर बैठ गए। ये चित्र बनाकर समझाया गया है भाइयों और बहनों। ये राजा इंद्रदमन है, इधर ये मंदिर बनकर तैयार है, इधर कबीर परमेश्वर संत रूप में भक्ति की लीला कर रहे हैं। और जैसे ही मंदिर को तोड़ने के लिए समुद्र उठा, लगभग 40-50 फीट ऊंची लहरें उठी, तो कबीर परमेश्वर जी की शक्ति के आगे वो समुद्र बेबस हो गया, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाया। तो फिर समुद्र ने ये ब्राह्मण रूप धारण किया और कहने लगा कि हे संत जी आप थोड़ा साइड में हट जाइए, मैंने ये मंदिर तोड़ना है। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई इस मंदिर को तू नहीं तोड़ पाएगा, तू क्यों तोड़ना चाहता है। तो ब्राह्मण रूप में समुद्र ने कहा कि जब ये श्री कृष्ण त्रेता युग में रामचंद्र रूप में आया था तो इसने उस समय मुझे बहुत कुछ कहा था, मुझे इसने गुलाम कहा था और मेरे को अग्निपाण से सुखाने की बात कही थी, मैं अपना बदला ले रहा हूँ।
तो परमात्मा ने कहा भैया इस मंदिर को तू तोड़ने की भी मत सोचना और आगे से भी कभी भूल के मत आ जाना। तो ब्राह्मण रूप में समुद्र बोला भगवान मेरे उस बदले का क्या होगा? तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि जाकर उसकी द्वारिका को डुबो दे। द्वारिका जो श्री कृष्ण जी के नाम से जो बनी हुई थी कि तू इस मंदिर को छोड़ और उसकी द्वारिका को डुबो दे तू, और थोड़ा बहुत अवशेष जरूर छोड़ देना ताकि आने वाले समय में लोगों को पता चले कि मथुरा से दुखी होकर श्री कृष्ण जी द्वारिका में आकर रहने लगे थे। तो इस प्रकार से भाई और बहनों कबीर परमेश्वर जी की शक्ति के सामने समुद्र फिर जगन्नाथपुरी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जगन्नाथ मंदिर को बचाने के लिए समुद्र को रोकना। छठी बार मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, उसी समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध महात्मा आ गए। नाथ जी ने राजा से कहा राजा बहुत अच्छा मंदिर बनवा रहे हो, इसमें मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति बिना मंदिर कैसा? ये मेरा आदेश है। राजा इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर कहा नाथ जी, प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया था तथा कहा था कि इस महल में न तो मूर्ति रखनी है और न ही पाखंड पूजा करनी है। राजा की बात सुनकर नाथ ने कहा स्वप्न भी कोई सत्य होता है क्या? मेरे आदेश का पालन कीजिए तथा चंदन की लकड़ी की मूर्ति अवश्य स्थापित कीजिएगा। ये कहकर नाथ जी बिना जलपान ग्रहण किए उठकर चले गए। राजा ने डर के मारे चंदन की लकड़ी मंगवाई तथा कारीगर को मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया। एक मूर्ति श्री कृष्ण जी की स्थापित करने का आदेश श्री नाथ जी का था। फिर अन्य गुरुओं संतों ने राजा को राय दी कि अकेले प्रभु कैसे रहेंगे, वे तो श्री बलराम को सदा अपने साथ रखते थे। एक ने कहा कि बहन सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली बहन थी, वो कैसे अपने भाई बिना रह सकती है। 3 मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया गया। 3 कारीगर नियुक्त किए। मूर्तियां तैयार होते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसे 3 बार मूर्तियां खंड हो गई। राजा बड़ा चिंतित हुआ, सोचा मेरे भाग्य में ये यश व पुण्य कर्म नहीं है। मंदिर बनता है वो टूट जाता है, अब मूर्तियां टूट रही हैं। नाथ जी रुष्ट होकर गए हैं। यदि कहूंगा कि मूर्तियां टूट जाती हैं तो सोचेगा कि राजा बहाना बना रहा है, कहीं मुझे शराब ना दे दे। चिंताग्रस्त राजा ना तो आहार कर रहा है न रात्रि भर चैन से सो रहा है। सुबह बेचैन अवस्था में राजा दरबार में गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर प्रभु एक 80 वर्षीय कारीगर का रूप बनाकर राज दरबार में उपस्थित हुआ। अपनी कमर पर एक थैला लटकाए हुए था जिसमें आरी बहार स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो बिना बताए कारीगर का परिचय दे रही थी, तथा अन्य बसोला व बरसा आदि थैले में भरे थे। कारीगर वेश में प्रभु ने राजा से कहा मैंने सुना है कि प्रभु के मंदिर के लिए मूर्तियां पूर्ण नहीं हो रही हैं। मैं 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूं तथा 60 वर्ष का अनुभव है। चंदन की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक कारीगर नहीं बना सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सेवक उपस्थित है। राजा ने कहा कारीगर आप मेरे लिए भगवान ही कारीगर बनकर आए लगते हो। मैं बहुत चिंतित था, सोच ही रहा था कि कोई अनुभवी कारीगर मिले तो समस्या का समाधान बने। आप शीघ्र ही मूर्तियां बना दो। वृद्ध कारीगर रूप में आए कबीर देव कबीर प्रभु ने कहा राजन मुझे एक कमरा दे दो जिसमें बैठकर प्रभु की मूर्ति तैयार करूंगा। मैं अंदर से दरवाजा बंद करके स्वच्छता से मूर्ति बनाऊंगा। ये मूर्तियां जब तैयार हो जाएंगी तब दरवाजा खुलेगा। यदि बीच में किसी ने खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनेंगी उतनी ही रह जाएंगी। राजा ने कहा जैसा आप उचित समझो वैसा करो। 12 दिन मूर्तियां बनाते हो गए तो नाथ जी आ गए। नाथ जी ने राजा से पूछा इंद्रदमन मूर्तियां बनाई क्या? राजा ने करबद्ध होकर कहा कि आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन किया गया है महात्मा जी, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियां बन नहीं पा रही हैं। आदि बनते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। नौकरों से मूर्तियों के टुकड़े मंगवाकर नाथ जी को विश्वास दिलाने के लिए दिखाए। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति अवश्य बनवानी है, अब बनवाओ, मैं देखता हूं कैसे मूर्ति टूटती है। राजा ने कहा नाथ जी प्रयत्न किया जा रहा है। प्रभु का भेजा एक अनुभवी 80 वर्षीय कारीगर बंद कमरे में मूर्ति बना रहा है। उसने कहा कि मूर्तियां बन जाने पर मैं अपने आप दरवाजा खोल दूंगा। यदि किसी ने बीच में दरवाजा खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनी होंगी उतनी रह जाएंगी। आज उसे मूर्ति बनाते 12 दिन हो गए, न तो बाहर निकला और न ही जलपान तथा आहार किया है।
नाथ जी ने कहा कि मूर्तियां देखनी चाहिए, कैसी बना रहा है, बनने के बाद क्या देखना, ठीक नहीं बनी होंगी तो ठीक बनवाएंगे। ये कहकर नाथ जी राजा इंद्रदमन को साथ लेकर उस कमरे के सामने गए जहां मूर्ति बनाई जा रही थी, तथा आवाज लगाई, कारीगर द्वार खोलो। कई बार कहा परंतु द्वार नहीं खुला, तथा जो खटखट की आवाज आ रही थी वो भी बंद हो गई। नाथ जी ने कहा कि 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे हो, 12 दिन खाना पीना भी नहीं किया, अब आवाज भी बंद है, कहीं मर न गया हो। धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया, देखा तो 3 मूर्तियां रखी थी, तीनों के हाथ व पैरों के पंजे नहीं बने थे, कारीगर अंतर ध्यान था। मंदिर बनकर तैयार हो गया और चारा ना देखकर अपने हट पर अडिग नाथ जी ने कहा कि ऐसी ही मूर्तियों को स्थापित कर दो, हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो। लगता है श्री कृष्ण ही स्वयं मूर्तियां बनाकर गए हैं। मुख्य पांडे ने शुभ मुहूर्त निकालकर अगले दिन ही मूर्तियों की स्थापना शुरू कर दी। सभी पांडे तथा मुख्य पांडा व राजा तथा सैनिक व श्रद्धालु मूर्तियों में प्राण स्थापना करने के लिए चल पड़े। पूर्ण परमेश्वर कबीर देव एक शूद्र का रूप धारण करके मंदिर के मुख्य द्वार के मध्य में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गए। ऐसी लीला कर रहे थे मानो उनको ज्ञान ही ना हो कि पीछे से प्रभु की प्राण स्थापना की सेना आ रही है। आगे आगे मुख्य पांडा चल रहा था, परमेश्वर फिर भी द्वार के बीच में ही खड़े रहे। निकट आकर मुख्य पांडे ने शुद्र रूप में खड़े परमेश्वर को ऐसा धक्का मारा कि दूर जाकर गिरे तथा एकांत स्थान पर शुद्र लीला करते हुए बैठ गए। राजा सहित सर्व श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सभी मूर्तियां उसी द्वार पर खड़े शुद्र रूप परमेश्वर का रूप धारण किए हुए थी। इस कौतुक को देखकर उपस्थित व्यक्ति अचंभित हो गए। मुख्य पांडा कहने लगा, प्रभु नाराज हो गया है क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है, इसलिए सभी मूर्तियों ने शुद्ध रूप धारण कर लिया। बड़ा अनिष्ट हो गया है। कुछ समय उपरांत मूर्तियों का वास्तविक रूप हो गया। गंगा जल से कई बार स्वच्छ करके प्राण स्थापना की गई। कबीर देव ने कहा, अज्ञानता व पाखंडवाद की चरम सीमा देखो। कारीगर मूर्ति का भगवान बनता है, फिर पुजारी या अन्य संत उस मूर्ति रूपी भगवान में प्राण डालता है, अर्थात भगवान को जीवन दान देता है, तब वह मिट्टी या लकड़ी का भगवान कार्य सिद्ध करता है। वारे पाखंडियों, खूब मूर्ख बनाया प्रभु प्रेमी आत्माओं को। अब ये सारा का सारा षड्यंत्र भाई और बहनों इस काल बलि का है। ये नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा यहाँ पर शास्त्र अनुकूल साधना करके जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाए। मूर्ति स्थापना हो जाने के कुछ दिन पश्चात लगभग 40 फुट ऊंचा समुद्र का जल उठा, जिसे समुद्री तूफान कहते हैं, तथा बहुत वेग से मंदिर की ओर चला। सामने कबीर परमेश्वर चौरा यानी चबूतरे पर बैठे थे। अपना एक हाथ उठाया जैसे आशीर्वाद देते हैं। समुद्र उठा का उठा रह गया, यानी वो जल खड़ा का खड़ा रह गया तथा पर्वत की तरह खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ सका। विप्र रूप बनाकर समुद्र आया तथा चबूतरे पर बैठे प्रभु से कहा कि भगवान आप मुझे रास्ता दे दो, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि ये मंदिर नहीं है, ये तो महल यानी आश्रम है। इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा तथा पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया करेगा। आपका इसको विध्वंस करना शोभा नहीं देता। समुद्र ने कहा कि मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा। प्रभु ने कहा कि जाओ, कौन रोकता है। समुद्र ने कहा कि मैं विवश हो गया हूं, आपकी शक्ति अपार है, मुझे रास्ता दे दो प्रभु। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। विपर रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि जब ये श्री कृष्ण जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र रूप में आया था, तब इसने मुझे अग्नि बाण दिखाकर बुरा भला कहकर अपमानित करके रास्ता मांगा था। मैं वह प्रतिशोध यानी बदला लेने जा रहा हूं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि प्रतिशोध तो आप पहले ले चुके हो, आपने द्वारिका को डुबो रखा है। समुद्र ने कहा कि अभी पूरी तरह से नहीं डुबा पाया, आधी रह गई है। वहां भी कोई प्रबल शक्ति युक्त संत सामने आ गया था, जिस कारण से मैं द्वारिका को पूर्ण रूपेण नहीं समा पाया। अब भी कोशिश करता हूं तो उधर नहीं जा पा रहा हूं, उधर से मुझे बांध रखा है। तब परमेश्वर कबीर अर्थात कबीर देव जी ने कहा कि वहां भी मैं ही पहुंचा था, मैंने ही वह अवशेष बचाया था। अब जा, शेष बची द्वारिका को भी निगल ले, परंतु उस यादगार को छोड़ देना जहां पर श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। श्री कृष्ण जी के अंतिम संस्कार स्थल पर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया।
ये यादगार, ये प्रमाण बना रहेगा कि वास्तव में श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी, अर्थात वो अविनाशी परमात्मा नहीं थे, वो ना सशरीर आए थे ना सशरीर गए थे। जिस प्रकार कबीर परमात्मा सशरीर आते हैं और सशरीर ही जाते हैं, तथा पंच भौतिक शरीर छोड़कर गए थे। नहीं तो आने वाले समय में कहेंगे कि श्री कृष्ण जी की तो मृत्यु ही नहीं हुई थी। आज्ञा प्राप्त कर शेष द्वारिका को भी समुद्र ने डुबो लिया। परमेश्वर कबीर जी यानी कबीर देव ने कहा, अब आप आगे से कभी भी इस जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करना तथा इस महल से दूर चला जा। अब भाई और बहनों, ऐसी आज्ञा क्यों दी परमात्मा ने? क्योंकि आज इस धरती पर वही असली जगन्नाथ महाप्रभु आ चुका है, और वो जगन्नाथ महाप्रभु सारी सृष्टि का मालिक, देवों का देव महादेव सतगुरु रामपाल जी हैं। और आने वाले समय में उस जगन्नाथ मंदिर में सतगुरु रामपाल जी विराजमान होंगे, क्योंकि परमेश्वर रामपाल जी ने उस मंदिर को महल यानी आश्रम की संज्ञा दी है कि आने वाले समय में वहाँ पर एक ऐसा महापुरुष बैठेगा जो गीता के अनुसार ज्ञान देगा। तो भैया, गीता जी के अनुसार ज्ञान देने वाला तत्वदर्शी संतो खुद सतगुरु रामपाल जी हैं। तो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में जिन आश्रमों में हरियाणा में बैठे हैं, इनको छोड़ छाड़ के और जगन्नाथ मंदिर में जाकर विराजमान होंगे। ऐसी आज्ञा प्रभु की मानकर प्रणाम करके मंदिर से दूर लगभग 1.5 किलोमीटर हट गया। ऐसे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, ये जगन्नाथ धाम बना, जगन्नाथ मंदिर बना, ये इसकी पूरी राम कहानी है। अब इस कहानी से 99% हिंदू समाज के वो श्रद्धालु जो परमात्मा प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं, वो बेचारे नहीं जानते हैं, अपरिचित हैं, जिस कारण से मनमाने आचरण का शिकार हो रहे हैं। गीता और वेदों के विपरीत मनमानी भक्ति कर रहे हैं, जिस भक्ति को करने के चलते उन्हें किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता है। अगर भाइयों और बहनों, ये सारे के सारे तीर्थ धाम अगर ये शास्त्र विरुद्ध हैं, यहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है, तो फिर सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है जहां पर जाने से हमारे सर्व पाप कर्मों का नाश हो जाता है, हमें सर्व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं? फिर वो सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है? अब जनता की अदालत में जनता कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से ये सवाल कर रही है। इन सर्व तीर्थ और धामों की स्थापना को जानने के बाद जनता ने ये तो जान लिया कि भाई ये जो तीर्थ हैं, धाम है, ये तो केवल एक यादगार है, और वहां जाने से, नहाने से, पूजा करने से, दान धर्म करने से, दर्शन करने से किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं है, मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है, उसके विषय में जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी से जानना चाह रही है। तो भाइयों और बहनों, अगले एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जनता की अदालत में, और सतगुरु रामपाल जी किस प्रकार से जनता की अदालत में जनता के इस सवाल का जवाब देंगे। जनता संतुष्ट होगी या नहीं होगी, सतगुरु रामपाल जी इसका प्रमाण कहाँ कहाँ देंगे, ये सारी बातें हम कल के अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक भाइयों और बहनों, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हम सबको आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।